हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत भाग 2 के पाठ 4 कृषि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। कृषि ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी है। खाद्यान्नों के अलावा यह उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। कृषि के अंतर्गत पशुओं को पालना, मछली पालन करना, भूमि को जोतना, वानिकी करना इत्यादि क्रियाओं को शामिल किया जाता है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है, जिस परिवर्तन को कृषि के प्रकार के रूप में देखा जा सकता है, जैसे कि आरंभिक जीविका निर्वाह कृषि, झूम स्थानांतरित कृषि, गहन कृषि और रोपण कृषि। आरंभिक जीविका निर्वाह कृषि। आरंभिक जीविका निर्वाह कृषि से हमारा अभिप्राय उस कृषि से है जिसमें किसान अपने परिवार की श्रम की सहायता से खेती करता था तथा कृषि में आदिम औजारों जैसे हल, कुदाल, बैल इत्यादि का प्रयोग करता था। इस कृषि व्यवस्था में किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेती करता था। झूम और स्थानांतरित कृषि, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, स्थानांतरित कृषि यह कृषि व्यवस्था जिसमें किसान स्थान बदल बदल कर खेती करता था। ऐसा वह इसलिए करता था ताकि ज़मीन अपनी उर्वरा शक्ति प्राप्त कर सके तथा अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। विश्व के अंदर झूम व स्थानांतरित कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा, वेनेजुएला में इसको कोनको, ब्राज़ील में रोका, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जैसे हमने जाना कि जनसंख्या का दबाव जब समय के अनुसार बढ़ा तब गहन कृषि की आवश्यकता को महसूस किया गया। गहन कृषि से हमारा अभिप्राय उस कृषि व्यवस्था से है जिसमें किसान छोटे भूक्षेत्र पर अत्याधुनिक खाद, बीज, रसायन, उर्वरकों का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन करता है, उसे गहन कृषि कहा जाता है। इसके बाद रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक उदाहरण है जिसमें लंबे चौड़े भूक्षेत्र पर एक वर्ष में एक ही फसल को पैदा किया जाता है, रोपण कृषि कहलाता है। रोपण कृषि के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना इन फसलों को शामिल किया जाता है। इस कृषि में किसान नकदी प्राप्त करने के लिए इस कृषि को करता है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच में एक अंतरापृष्ठ का काम करती है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से होती है। शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप का मतलब है फसल ऋतुएं। फसल ऋतुएं रबी की फसल, खरीफ की फसल व जायद फसल। रबी की फसल अगर साधारण अर्थों में बात की जाए तो वो फसलें जो सर्दी की ऋतु में बोई जाती हैं। अगर परिभाषिक रूप से मैं बात करूं तो रबी की फसल से हमारा अभिप्राय है कि जो फसल अक्टूबर से दिसंबर के महीने में बोई जाती है तथा अप्रैल से जून के बीच में इसको काट लिया जाता है, वो फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं, जिनमें गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों इत्यादि की फसलों को शामिल किया जाता है। इसी तरह खरीफ की फसल जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है अर्थात जून जुलाई। एवं परिभाषिक तौर पर अगर हम इसको कहेंगे तो यह फसल मानसून के आगमन पर बोई जाती है तथा सितंबर से अक्टूबर के महीने में इसको काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत चावल, मक्का, जवार, बाजरा इत्यादि को शामिल किया जाता है। जायद फसलें वो फसलें होती हैं जो रबी और खरीफ की फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, वो फसलें जायद फसलें कहलाती हैं। इनके अंतर्गत तरबूज, खरबूजा, खीरा तथा सब्जियों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से हमने कृषि के प्रकार तथा शस्य प्रारूप के बारे में जाना।